नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम स्टडी ऑफिशियल में। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी रेलवे एनटीपीसी स्पेशल सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम रेलवे एनटीपीसी के वर्तमान में जो पेपर चल रहे हैं उनके एनालिसिस के आधार पर रोज़ाना एक वीडियो लेकर आ रहे हैं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है परमाणु ऊर्जा पावर प्लांट और रिएक्टर। दोस्तों, एनटीपीसी की हर शिफ्ट में यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप वीडियो को पूरा देखें और जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन प्रेस करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, तो और अगर आपको वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों, यहाँ पर मैं परमाणु ऊर्जा से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य बन सकते थे वो आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो का जो पहला पॉइंट है हमारा वो है भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई। तो भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई थी दोस्तों 1948 में। ध्यान रखना, परमाणु ऊर्जा आयोग एक सरकार की बॉडी है जो कि परमाणु ऊर्जा से संबंधित जो भी क्रियाविधि होती है उन सबको नियंत्रित करती है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जो परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन हुआ था दोस्तों, ये हुआ था डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा की अध्यक्षता में। और इनके बारे में तो आप सभी जानते होंगे, डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा को भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा पॉइंट है परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब हुई थी। तो ये हुई थी दोस्तों 1954 में। परमाणु ऊर्जा विभाग जो होता है दोस्तों, ये भारत के प्राइम मिनिस्टर के अंडर में होता है। ठीक है दोस्तों, अगला जो हमारा पॉइंट है वो है कि परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान इसकी स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों, परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान की स्थापना हुई थी जनवरी 1954 में और ये स्थित है आपका ट्रॉम्बे, मुंबई, महाराष्ट्र में। दोस्तों, जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जिसको आप बोलते हो BARC बार्क, इसी का ओरिजिनल नाम है परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान। 1966 में जब डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा की एक प्लेन क्रैश में मौत हो जाती है तो उनके सम्मान में 1966 में परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान का नाम ही भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर रखा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला जो हमारा पॉइंट है वो है भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया था भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला जो हमारा पॉइंट है वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। आरआरबी में 2-3 बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर का क्या नाम है। तो भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम है दोस्तों अप्सरा। इसकी जो स्थापना हुई थी ये 1956 में हुई थी दोस्तों, और इसकी जो क्षमता है वो है 1 मेगावाट की। दोस्तों, अप्सरा क्या है? एक रिसर्च रिएक्टर है दोस्तों। क्या है? एक रिसर्च रिएक्टर है, तो ये आपको ये याद रखना है। ठीक है दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। और ये कहाँ स्थित है? तो ये ट्रॉम्बे, महाराष्ट्र में स्थित है, याद रखना है। बार्क में स्थित है ये, और बार्क का ये कौन सा है? पहला रिएक्टर है जिसका नाम है अप्सरा। ठीक है दोस्तों, अगला जो पॉइंट है उसमें है बार्क में जो महत्वपूर्ण रिएक्टर स्थित है उनके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ इसी पॉइंट में। ठीक है, तो इसमें जो आपका अप्सरा के बाद आता है वो है साइरस। दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट रिएक्टर है एक। साइरस का जो काम है वो है आइसोटोप्स का निर्माण करना। ठीक है दोस्तों, और ये एक किस प्रकार का रिएक्टर है? तापीय रिएक्टर। ध्यान रखना है, साइरस एक तापीय रिएक्टर है। अगला जो रिएक्टर है दोस्तों वो है ध्रुव। ध्रुव जो रिएक्टर है इसमें रेडियो समस्थानिकों का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, और जो रिएक्टर है उनमें जर्लिना है, पूर्णिमा प्रथम, पूर्णिमा सेकेंड और पूर्णिमा फोर्थ। ठीक है दोस्तों, ये प्रमुख रिएक्टर है। सॉरी, यहाँ पे थर्ड आएगा। आगे है भारत के प्रमुख परमाणु शक्तिगृह। ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन डायरेक्ट ये होता है कि तारापुर परमाणु शक्तिगृह कहाँ स्थित है। ठीक है, तो ये दोस्तों ये स्थित है आपका महाराष्ट्र में। किसके सहयोग से लगाया गया?
तो अमेरिका के सहयोग से लगाया गया। कब लगाया गया दोस्तों? 28 अक्टूबर 1969 को लगाया गया था। कई जगह डेट 1972 भी दी होती है। इसका मतलब है कि यहाँ पर 1972 में रिएक्टर ने काम करना चालू कर दिया था। दोस्तों, तारापुर में 4 इकाइयाँ काम कर रही है वर्तमान में, जिनमें 2 की क्षमता है 160। ठीक है, तो ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 320। उसी तरह से तीसरी और चौथी जो इकाई है उनकी क्षमता है 540 मेगावाट प्रत्येक की है दोस्तों ये। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। अगला है हमारा राजस्थान परमाणु शक्ति गृह। ठीक है, इसमें जो है इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1972 में। वेरी इंपॉर्टेंट, ये कनाडा के सहयोग से लगाया गया दोस्तों। और इसमें वर्तमान में 6 रिएक्टर हैं। ठीक है दोस्तों, कितने हैं? 6 रिएक्टर। एक की क्षमता है 100 मेगावाट, दूसरे की है 200, और बाकी के जो 4 हैं उनकी क्षमता है दोस्तों 220 मेगावाट प्रत्येक। तो टोटल कितनी हो जाएगी ये हो जाएगी दोस्तों 880 मेगावाट। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। रिएक्टर का प्रकार क्या है? तो दोस्तों ये भारी पानी रिएक्टर है। ये याद रखना है आपको। क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान परमाणु शक्ति गृह जो है इसमें रिएक्टर का कौन सा प्रकार है? तो भारी पानी से यहाँ पर बिजली उत्पन्न की जाती है। ठीक है, या उनको फ्यूल के रूप में यूज़ किया जाता है। अगला है दोस्तों मद्रास परमाणु शक्ति गृह कलपक्कम तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, और दोस्तों एग्ज़ाम की दृष्टि से ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। कलपक्कम कहाँ पर है? तमिलनाडु में, और ये मद्रास के पास में स्थित है। ठीक है, आगे है इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 24 जनवरी 1984 को। इसमें वर्तमान में 2 यूनिट काम में कर रही है। ठीक है, जिसमें प्रत्येक की क्षमता कितनी है दोस्तों? 220 मेगावाट। ये भी एक भारी पानी रिएक्टर है। ठीक है, अब जो ये पॉइंट है इसमें वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो रिएक्टर है वो कैसा रिएक्टर है? फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर। दोस्तों इस रिएक्टर में क्या होता है कि यहाँ पर जो ईंधन है उसके रूप में प्लूटोनियम, यूरेनियम मिश्रित कार्बाइड का उपयोग किया जाता है। तो आपको याद रखना है कि जो फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर होता है इसमें ईंधन के रूप में किसका यूज किया जाता है? तो प्लूटोनियम, यूरेनियम और मिश्रित कार्बाइड का। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था अभी कि कामिनी रिएक्टर कहाँ पे स्थित है? तो कामिनी रिएक्टर कहाँ पे स्थित है? कलपक्कम में। ठीक है, और कामिनी की जो फुल फॉर्म होती है दोस्तों ये होती है कलपक्कम मिनी रिएक्टर। ठीक है ना, कलपक्कम मिनी रिएक्टर कामिनी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसमें कामिनी की फुल फॉर्म कलपक्कम मिनी रिएक्टर का संक्षिप्त रूप है। इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों 17 सितंबर 1997 को, और कहाँ स्थित है? कलपक्कम तमिलनाडु में। ठीक है दोस्तों, इसमें ईंधन के रूप में यूज किया जाता है थोरियम 31 का। ठीक है, थोरियम 31 का यूज किया जाता है, और अपनी तरह का ये विश्व का पहला रिएक्टर है। ये भी आपको याद रखना है, जिसमें किसका यूज किया जाता है? थोरियम 31 का यूज किया जाता है। ठीक है, ये विश्व का पहला रिएक्टर है कामिनी, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, इसलिए ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला है नरोरा। नरोरा के बारे में आपको याद रखना है, ये बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में स्थित है। 1 जनवरी 1991 को इसकी स्थापना हुई दोस्तों। वर्तमान में इसमें 2 यूनिट काम कर रही है, और प्रत्येक की क्षमता 235 है। तो यहाँ पर 470 मेगावाट इसकी वर्तमान में क्षमता है, और ये भी एक भारी पानी रिएक्टर है। ठीक है दोस्तों वीडियो का कंटेंट आपको पसंद आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है, आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला जो हमारा परमाणु रिएक्टर प्लांट है वो है काकरापार परमाणु विद्युत गृह। दोस्तों ये सूरत में है, ताप्ती नदी के किनारे। स्थापना हुई थी दोस्तों इसकी 6 मई 1993 को। 2 यूनिट वर्तमान में इसमें काम कर रही है। टोटल क्षमता है इसकी 440 मेगावाट। ये भी एक भारी पानी रिएक्टर है। ठीक है दोस्तों, अगला है छठा परमाणु रिएक्टर। इसका नाम है दोस्तों केगा परमाणु विद्युत गृह, और ये कर्नाटक में स्थित है। स्थापना 16 नवंबर 2000 को हुई थी दोस्तों। वर्तमान में 4 यूनिट इसमें काम कर रही है, और प्रत्येक यूनिट 220 की है। तो टोटल 880 मेगावाट इसकी क्षमता हो जाती है, और ये भी एक भारी पानी रिएक्टर है दोस्तों। ठीक है, अगला है कुंडनकुलम। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, और सबसे नया है ये। ठीक है ना, सबसे नया जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है आपका
ठीक है, वो कौन सा है, कुंडनकुलम, याद रखना है दोस्तों। और ये जो स्थापित किया गया था दोस्तों, ये रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था। तो कुंडनकुलम कहाँ पर है, ये तमिलनाडु में भी कहाँ पे है, कन्याकुमारी में। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है कहाँ पे, कन्याकुमारी में स्थित है ये। ठीक है, आगे है, स्थापना 13 जुलाई 2013 को ही थी। वर्तमान में 2 यूनिट कार्यरत है और प्रत्येक यूनिट की क्षमता है 1000 मेगावाट। तो किस टाइप का है ये, सुपर क्रिटिकल, याद रखना है दोस्तों, सुपर क्रिटिकल है ये। ठीक है, सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट है कुंडनकुलम परमाणु रिएक्टर। ठीक है दोस्तों, आगे भारी पानी रिएक्टर है, रूस के सहयोग से स्थापित किया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो कि परमाणु ऊर्जा के बारे में। ठीक है, ये पूरे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने इसमें सेलेक्ट किए हैं आपके लिए, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो ये कलपक्कम तमिलनाडु में स्थित है दोस्तों। आगे है कुछ महत्वपूर्ण न्यूक्लियर फ्यूल है, जैसे कोबाल्ट 60, इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों कैंसर के इलाज के लिए। फास्फोरस 32, ये हड्डी के कैंसर के लिए उपयोगी होता है। आर्सेनिक 74, ये ट्यूमर की खोज के लिए उपयोगी होता है। सोडियम 24 या सोडियम 24, ये रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए ज़रूरी होता है दोस्तों। ठीक है, ये पूरे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। आगे है आयोडीन 131, इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों थायराइड कैंसर के इलाज के लिए। आयोडीन 125, इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों आँख के कैंसर के उपचार के लिए। थेलियम 201, परमाणु कार्डियोलॉजी और ट्यूमर का पता लगाने के लिए थेलियम 201 का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे है, ये एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है भारत सरकार की, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। दोस्तों इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है और इसकी स्थापना हुई थी 1987 को। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, NPCIL इसको बोलते हैं, NPCIL। ठीक है, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। हमारे देश में जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट है उन सबको कंट्रोल करने का काम होता है न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का। ठीक है दोस्तों, अगला जो मेजर इंस्टीट्यूट है उसमें है न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स। ये 1971 में स्थापित किया गया हैदराबाद में। ठीक है दोस्तों, हैदराबाद वर्तमान में कहाँ पे, तेलंगाना में। ठीक है, अगला है यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों NTPC में, और पूछा क्या गया है कि यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कहाँ है स्थित है, तो जादूगोड़ा में। या फिर ऐसे पूछा जा सकता है कि जादूगोड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यूरेनियम उत्पादन के लिए जादूगोड़ा प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है जादूगोड़ा किस लिए प्रसिद्ध है, यूरेनियम उत्पादन के लिए। ठीक है, यूरेनियम के उत्पादन के लिए जादूगोड़ा प्रसिद्ध है और कहाँ पर है, झारखंड में। इसकी स्थापना हुई थी 1967 में। ठीक है दोस्तों, तो न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन 1987, फ्यूल कॉम्प्लेक्स 1971 और जादूगोड़ा 1967। ठीक है दोस्तों, आगे जो हमारे पॉइंट है ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। भारत के परमाणु परीक्षण। दोस्तों अब तक भारत ने 2 बार परमाणु परीक्षण किए हैं। ठीक है, कितनी बार, 2 बार। एक बार किया गया 1974 में और एक बार किया जा चुका है 1998 में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों पहला जो परमाणु परीक्षण किया गया था ये किया गया था 18 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में। ठीक है, यहाँ का इसका जो कोड नेम था दोस्तों ये था इस्माइल बुद्धा। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो 18 मई 74 को पोखरण में जो परमाणु परीक्षण हुआ था उस ऑपरेशन का क्या नाम था, तो उसका ऑपरेशन का नाम था इस्माइल बुद्धा। दोस्तों इस ऑपरेशन में प्लूटोनियम का ईंधन के रूप में उपयोग किया गया था। याद रखना है किसका उपयोग किया गया था, प्लूटोनियम का। अगले जो परमाणु परीक्षण हुए दोस्तों ये 11 मई और 13 मई 1998 को हुए थे। ठीक है, और इसका जो कोड नेम था दोस्तों ये था ऑपरेशन शक्ति। ठीक है, और ये एक चीज़ और याद रखनी है कि जब 1974 में पोखरण परमाणु परीक्षण हुआ था तब भारत की जो PM थी दोस्तों ये थी इंदिरा गांधी। ठीक है, कौन थी, इंदिरा गांधी। और 1998 में जो PM थे ये थे अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना है आपको, अटल बिहारी वाजपेयी। आगे है
यहाँ पर जो ईंधन के रूप में यूज किया गया था 1998 में, ये यूरेनियम, ट्रिटियम और ड्यूटेरियम, इनको ईंधन के रूप में यूज किया गया था। दोस्तों कुछ इम्पोर्टेंट संस्थाएं हैं। राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान, ये नई दिल्ली में, नेशनल साइंस इंस्टीट्यूट। राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, ये इलाहाबाद में दोस्तों, नेशनल साइंस एकेडमी। ठीक है, आगे है केंद्रीय अनुसंधान संस्थान। ठीक है, ये कौसानी में, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट। सभी सेलेक्टेड पॉइंट है दोस्तों एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, ये अहमदाबाद में है, एनटीपीसी में और रेलवे में के जो प्रीवियस एग्ज़ाम में उसमें एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है, तो ये है अहमदाबाद गुजरात में। उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र, इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि दोस्तों इसको बोलते हैं हाई टेक्नोलॉजी सेंटर। ये है आपका इंदौर में और इसकी स्थापना हुई थी 1984 में। ठीक है दोस्तों, अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है परिवर्तनीय ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र। ये कोलकाता में स्थित है दोस्तों और इसकी स्थापना हुई थी 1977 को। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट थे परमाणु ऊर्जा से जुड़े हुए, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों एक चीज़ और याद रखनी है आपको कि क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत में वर्तमान में कितने परमाणु रिएक्टर हैं। वर्तमान में कितने परमाणु रिएक्टर है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वर्तमान में जो भारत में है वो 22 परमाणु रिएक्टर है। कितने हैं दोस्तों, 22 परमाणु रिएक्टर है और 7 पावर प्लांट है। ठीक है ना, ठीक है, ये याद रखना है आपको। न्यूक्लियर पावर प्लांट कितने हैं, 7, और रिएक्टर कितने हैं, 22। ठीक है, तो दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करें। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।